अस्पताल में मरी है। दर्द अभी बाकी है, कोई है जो इससे शक्ति लेना चाहे। दूसरा तांत्रिक, ये तो एक बलात्कार पीड़िता की आत्मा है, बहुत तेज प्रतिशोधी है। कोई योद्धा लेना चाहे तो 50 ताम्र मंत्र। आरा की आत्मा कांप गई। यहां पीड़ा, शोषण और मृत्यु को शक्ति में बदला जा रहा था, वह भी व्यापार बनाकर। सिस्टम स्क्रीन पर डिवाइन डिस्टर्बेंस अलर्ट चमकने लगा। डिवाइन एफिनिटी डिसरप्टेड, फ्राथ एस्पेक्ट एजिटेटेड, मॉरल रेजोनेंस अनस्टेबल, डिसीजन थ्रेशोल्ड अप्रोचिंग, न्यू साइड क्वेस्ट अवेलेबल। भूल चुकी देवी, आइडेंटिफाई द सोल ट्रैप्ड एज एन ऑफरिंग इन द मेला। 5 पहला संकेत, मेले की नर्तकी। एक और एक रंगीन मंच पर एक युवती नाच रही थी, लाल कपड़ों में पर चेहरा भावशून्य। उसके नृत्य में कोई भाव नहीं था, केवल यांत्रिक गति। भीड़ उसे देवी नर्तकी कह रही थी। भैरवी की छाया ने कहा, यही है वह जिसे उन्होंने देवी बनाकर कैद किया है। पर वह न तो जागी है न सोई है, वह तो भूल चुकी है कि वह कोई थी। आरा ने रक्त स्मृति शक्ति का प्रयोग किया, तभी दृश्य बदला। नर्तकी के चारों ओर धुएं की परछाइयां उठीं। वह लड़की कभी द्रौपदी कहलाती थी, एक गांव की न्यायप्रिय नेत्री, जिसे झूठे पाप के आरोप में सरेआम निर्वस्त्र किया गया था। उसकी आत्मा तड़पती रही और अंततः एक तांत्रिक ने उसे देवी की मूर्ति बनाकर अपने मेला मंच पर बांध दिया। अब उसका नृत्य वेदना की जड़ता बन चुका था। चह तांत्रिक शरणदाता, नकली संत की सच्चाई। मेले के बीचों बीच बैठा था तांत्रिक बलवंत राय, वही जिसने द्रौपदी की आत्मा को कैद किया था। वह उसके सामने झूठा भजन गा रहा था और भीड़ को शांति का इल्यूजन बेच रहा था। जब आरा उसके पास पहुंची, उसने मुस्कुराकर कहा, ओहो, एक नई साधिका, तू तो बहुत तेजस्विनी लगती है। क्या भैरवी की छाया लेकर आई है? चल मेरे साथ, तुझे भी यही स्थान मिलेगा। मेरी बाईं ओर देवी बनेगी तू। आरा ने मुस्कुराकर कहा, और तू उस तांत्रिक की तरह मरेगा जो अपनी ही बनाई शक्ति से जला था। 7 युद्ध, शक्ति बनाम व्यापार। बलवंत राय की आंखें लाल हो गईं। उसने अग्निकुंड से 3 श्रापित आत्माएं छोड़ी, एक वेश्या, एक भ्रूण हत्या की पीड़िता और एक आत्महत्या करने वाली किशोरी। तीनों की आत्माएं रोते हुए उसकी शक्ति बन चुकी थीं। देख, इनका दुख मुझे शक्ति देता है, वह चिल्लाया। और तू क्या करेगी? तेरे त्रिशूल की आग इनकी वेदना से जलकर बुझ जाएगी। लेकिन आरा चुप नहीं रही। उसने त्रिशूल उठाया और भैरवी की शक्ति के साथ कहा, श्रापित आत्माएं कभी किसी की संपत्ति नहीं होती। तूने जो दर्द बेचा है, आज वही तुझे निगलेगा। त्रिशूल की नोक